स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और वीडियो नंबर 13 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे एनपीओ। अब एनपीओ के बाद स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसको हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं। डेफिनेशन और मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप लोगों के बीच का एक संबंध है। who have agreed to share the profit of business carried on by all। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो उसके लिए जो उसमें पार्टनर्स हैं, जो लोग हैं, वो एक शेयर के लिए सहमत होंगे। एक प्रॉफिट लॉस के लिए, मतलब पर्टिकुलर प्रॉफिट लॉस के लिए उनका एक पर्टिकुलर शेयर होगा कि आपका ये शेयर है, आपका ये शेयर है, और उसमें वो लोग खुश होंगे। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन का मतलब हो गया है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे राम और श्याम दो लोग हैं। इन लोगों ने अपनी एक फर्म स्टार्ट की है। तो इस फर्म में प्रॉफिट हुआ 90,000 का, 90,000 का प्रॉफिट हुआ इन फ्यूचर में। ठीक, राम और श्याम ने पहले ही कह दिया कि अगर इन फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो हम 1 और 1 में बांटेंगे। मतलब ये क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। तो इक्वली कितना होगा? 45 45। तो ये चीज़ यहाँ बोली गई है। तो ये पार्टनरशिप का सिंपल सा फंडा है। ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन जो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके हम लोग देख लेते हैं फीचर्स। तो फीचर्स में क्या है वो देखते हैं। फीचर में देख लेते हैं। इसमें पहला इसका जो फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन्स। पहला फीचर क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा। सेकेंड क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड फीचर क्या है? लॉफुल बिजनेस। फोर्थ क्या है? प्रॉफिट एंड शेयरिंग। ठीक, ये इसके 4 फीचर्स हैं। फीचर तो एक और 2 होंगे, मैंने 4 ही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब इसमें 2 या 2 से लोग ज़्यादा होंगे, वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पार्टनर का मतलब क्या है? 1 और 2, जिसमें 2 लोग होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है। ठीक, दूसरा फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो मस्ट है पार्टनरशिप में। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन में हो या ओरल में हो, तो रिटन वाला ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अकॉर्डिंग टू ओरल। ओरल वाले में क्या होता है कि मुँह से बोल दे हाँ इन फ्यूचर में इतना प्रॉफिट देंगे, पर वो रिटर्न में नहीं है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। आपके पास अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उस पर केस कर सकते हो कि हाँ इसने मुझे ये बोला था और इसने ये अपने ये जो भी इसने मुझे वादे किए थे, जो भी किए थे, वो कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप उस पर केस कर सकते हो। लॉफुल बिजनेस में क्या है कि इसमें आप जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ट्रेडिंग करोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ये सारी चीज़ें आती हैं पार्टनरशिप में, लॉफुल बिजनेस में। फोर्थ में क्या है? प्रॉफिट एंड शेयरिंग। इसका अभी समझाया था। प्रॉफिट एंड शेयरिंग, अगर कोई प्रॉफिट होता है उसको शेयरिंग कैसे करते हैं। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है? रेशो से राम श्याम है तो कुछ शेयर होना, जैसे 2/3 होगा, 2/1, 3/2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए अगर हमें फर्म चलानी है। इसके जो फीचर्स हम देख रहे हैं उसमें। ठीक, तो ये इसके 4 फीचर्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। मैंने 4 राइट्स लिखे हैं। होते तो बहुत सारे राइट्स हैं, 5 6 7 8 राइट्स होते हैं। मैंने 4 जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हैं। ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड ने स्टार्ट किया है एमसीक्यू इस साल से
आने जो 1 साल हो गया है, तो इसमें ये पॉइंट काफ़ी काम आते हैं कि आपने अगर बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं। पहले नहीं काम आता था क्योंकि थ्योरी में इतना नहीं आता था, पर अब क्या है 20 मार्क्स के MCQ आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर्स हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पैराइट्स क्या कह रहा है कि एवरी पार्टनर, हर अगर कोई फर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे, पार्टनर होगा, उसके पास राइट्स होता है कि मैनेजमेंट, अगर बिजनेस में कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन होने वाला है या कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई मना नहीं करेगा कि आप क्यों आ रहे हो। तो पैराइट से कहता है कि बिजनेस में या मैनेजमेंट में कोई मीटिंग चल रही है और उसमें वो पार्टिसिपेट करे तो कोई उसको मना करने वाला नहीं, उसके पास राइट्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। एवरी पार्टनर हैज़ राइट्स, मतलब हर एक पार्टनर्स का एक राइट होता है कि उसे प्रॉफिट लॉस जो अदर्स रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। मतलब क्या है, उसका खुद का एक रेशो होता है कि मुझे प्रॉफिट लॉस इस रेशो में दिया जाए, जो दूसरों को दिया जा रहा है वो इसमें कहा गया है। थर्ड में क्या है, अ पार्टनर्स हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर्स के पास राइट्स होता है जिससे वो जो दूसरा पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है उसको मना कर सके। उसके पास राइट होता है कि दूसरे पार्टनर्स को फर्म में आने से मना कर सके या कोई एडमिशन ना ले, उसको एंटर ना होने दे, उसको एडमिशन ना दे। फोर्थ पॉइंट क्या है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर्स हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म। अगर हम फर्म में से किसी पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसे नोटिस देना होगा, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। फर्म के कुछ रूल्स होते हैं इसमें, अगर हम किसी पार्टनर्स को रिटायर करते हैं तो हमें 1 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि हम आपको इस रीज़न की वजह से रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके राइट्स हो गए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। लोग अब पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है वो समझ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ हमारा कुछ रिलेशन था या है। ठीक, इतना तो ये रहा। इसके बाद क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड द सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट। यहाँ बोला गया है कि अगर हमारे पास रिटन पार्टनरशिप डीड है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, जिससे दूसरा जो बंदा है, जो दूसरा पार्टनर है, जो कि हमें जो पार्टनरशिप डीड को अवॉइड कर रहा है, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल सेटलमेंट हो सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में रिटन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो कुछ भी बोल देगा, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। जैसे राम और श्याम, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, राम और श्याम। ठीक, राम और श्याम का जो एग्रीमेंट था वो ओरल था, रिटन के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। ठीक, तो राम ने 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे और श्याम ने किए थे 50,000 रुपये। दोनों का जो प्रॉफिट आया था 1 साल बाद, वो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। तो श्याम ने क्या दिमाग लगाया, श्याम ने कहा कि मैंने ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं तो प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। पर दोनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट था, दोनों ने क्या कहा था कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम इक्वल बांटेंगे। अब श्याम अपनी बात से पीछे हट रहा है, तो राम के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जिससे वो प्रूव कर सके गवर्नमेंट को कि इसने मुझे ये कहा था कि प्रॉफिट हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ओरल में इतना काम नहीं करेगी जितना रिटर्न में। अगर हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं तो आप कुछ भी बात साबित करवा सकते हैं कि हाँ ये फलाना बंदा था, हमने इसको इतने इतने पैसे दिए थे, ये हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट या कोई भी है तो वो ये कहती है आपके पास अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो आपका काम होगा। तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगी तो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, ना कि ओरल में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या होता है। हम लोग देखेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी भी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटा जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड। तो उस फर्म में अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट पेड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो भी नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है किसी फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही देंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के लिए। तो इंटरेस्ट लोन कितना देंगे, 6% का पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अकॉर्डिंग कुछ बोला गया है कि पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 12% देंगे या 13% देंगे या 15% देंगे, जो भी उनका टर्म एंड कंडीशन होगी उस हिसाब से दे रहे होंगे तो गुड एंड वेल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% ही देंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में कभी कभी नीचे लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सैलरी एंड कमीशन इज़ नॉट अलाउ। सैलरी और कमीशन भी नहीं देते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट चैप्टर सेकंड का। और ये चीज़ ध्यान है, जितने टॉपिक मैंने लिखवाई हैं आप लिखते जाना, जो इन फ्यूचर आपके लिए काम आएगा। क्योंकि बोर्ड में MCQ स्टार्ट हो चुके हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो आप बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे तो बाद में आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9711133763, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इससे अगले वाली वीडियो हम लोग कुछ अच्छा देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।